तो औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 to 707 and this is the landmark in history because from here the modern history starts. क्यों? क्योंकि he was the central power of मुगल टाइम. इसके बाद क्या हुआ कि पावर डाउन हुआ, डिग्रेड हुआ, तो यहीं तक पावर कॉन्सोलिडेटेड था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था. उसके बाद बाइफर्केट होगा धीरे धीरे और मुगल एम्पायर का अंत होगा. तो वो हम लोग देखेंगे. इसके बाद स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये 1707 इज अ डिवाइडिंग लाइन. ठीक है. तो औरंगजेब डिफीटेड दारा एट धर्मत जो कि 1658 में होता है एंड समुग्रा इन जो कि 1658 में, दोनों एक ही स्थान है, एंड देवराय इन विच समुग्रा वाज डिसाइसिव वन एंड देवराय वाज द लास्ट वन. तो यही डिसाइडिंग था और इसी के बाद मान लिया गया कि औरंगजेब इज द रियल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर. तो आफ्टर विक्ट्री औरंगजेब वाज क्राउन्ड एट दिल्ली अंडर द टाइटल आलमगीर. कौन सा टाइटल? दिस इज आलमगीर. यही छोटा छोटा पॉइंट आपका क्वेश्चन बनता है. सो ही रूल्ड फॉर 50 years टिल हिज डेथ इन 1707 जो कि अहमदनगर में इनका डेथ होता है. So during the first 23 years of the rule, the Aurangzeb central concentrated on North India. During this period, the Marathas under Shivaji rose to power and were forced to recon with. ठीक है. So Aurangzeb captured Guru Tegh Bahadur और इनके नाम पे एक कॉलेज भी है डीयू में, दिस तेग बहादुर. और ये जो है वॉज दी 9th सिख गुरु ऑफ, ठीक है, 1667 के. और इन्हीं के जो सन थे वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह. सो जो ये गुरु तेग बहादुर है, ये जब पटना से क्रॉस हो रहे थे तो यहीं पे इनकी जो वाइफ थी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया और इसीलिए पटना में जो गुरु गोविंद साहब उनके नाम पे बहुत बड़ा आपका गुरुद्वारा है. तो वो उन्हीं के सन है जो गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट 10th गुरु थे, तो उनके जो फादर का नाम है वो गुरु है तेग बहादुर. तो ये आपका आता है एग्जीक्यूटेड हिम व्हेन ही रिफ्यूज टू एम्ब्रेस इस्लाम. और ये इनका एक जो रेड फोर्ट है उसके सामने ही उनको मारा गया था. तो रेड फोर्ट के सामने आप कुछ दूर आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक गुरुद्वारा मिलेगा जो कि गुरु तेग बहादुर से बिलोंग करता है. सो आगे आते हैं. द 10th एंड लास्ट सिख गुरु the Guru Gobind Singh, son of Guru Tegh Bahadur, organized his followers into a community of war called Khalsa to fight Muslim tyranny and avenge the killing of his father. तो यहाँ से वो लास्ट मनाते हैं. Now Guru Gobind Singh was however assassinated in 1708 and by an Afghan at Nandir in Deccan Sea. तो ये जो गुरु गोविंद सिंह है इनका भी असैसिनेशन हो जाता है एक अफगान के द्वारा नांदेड़ इन डेक्कन. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है. नाउ बंदा बहादुर, अ ट्रस्टिस्ट, देखिए ट्रस्टेड डिसाइपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह, कंटिन्यू द वॉर अगेंस्ट मुगल. तो ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर वाज लक्ष्मण देव. तो ये भी कन्वर्टेड है और जो आप जो सिख रिलीजन देखते हैं वो भी एक्चुअली हिंदू लोग ही कन्वर्टेड है. सो आफ्टर बिकमिंग अ सेंट ही वाज नेम्ड माधव दास. सो फाइनली ही वाज नेम्ड बंदा बहादुर बाय गुरु गोविंद सिंह. तो ये है आपका वो जो गुरुद्वारा का मैं बता रहा था. आइए आपका है बिल्कुल आपके रेड फोर्ट के सामने जो लाइन है, ये देखिए ये रास्ता जो है और यहीं पे ये गुरुद्वारा है तेग बहादुर से रिलेटेड. यहीं पे एग्जीक्यूट किया गया था इन्हें. और ये आप देख सकते हैं पटना का तख्त श्री हरमिंदर साहब जो बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस, और उन्हीं के नाम पे ये गुरुद्वारा आपका बना हुआ है. और ये हमारे औरंगजेब उनका मकबरा है फिर ही डाइड. ये और ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है. सो हम लोग कुछ रिवॉल्ट देखते हैं ड्यूरिंग जो औरंगजेब के टाइम में होता है. सबसे पहले यहाँ देखिए नॉर्थ इंडिया का, ये एग्रीगेशन पॉलिसी की वजह से हुआ, पॉलिटिकल पॉलिसी की वजह से हुआ, रिलीजियस सेपरेशन की वजह से हुआ, एंड सक्सेशन टू थ्रोन ऑफ. और यहाँ साउथ इंडिया का जो आप देख रहे हैं एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा एंड मुगल मराठा स्ट्रगल. तो ये देखिए संभाजी राजा रामन ताराबाई, रेजिंग एस्पिरेशन ऑफ मराठा नेशनलिज्म. और ये हेल्पिंग एटीट्यूड टू मराठा, वायलेशन ऑफ ट्रीटी. ये आपका साउथ इंडिया का है. और ये नॉर्थ इंडिया का है, जाट, बुंडेला, सतनामी, सिख, राजपूत, राठौर. सो औरंगजेब लेफ्ट द नॉर्थ इन 1682. तो कब छोड़ते हैं? 1682 में. एंड फॉर द नेक्स्ट 25 years
made desperate bids to crush the Marathas. So Shivaji was the most powerful Maratha king and arch enemy of, तो ये शिवाजी, और इसीलिए इतना अभी भी आप देखेंगे महाराष्ट्र में दे आर अगेंस्ट औरंगजेब, और उसका नाम भी चेंज करने का बात करते हैं बार बार. सो ही कंस्पायर्ड इन 1665 विद जय सिंह ऑफ अम्बेर राजपूत टू एलिमिनेट शिवाजी. तो किसके साथ होता है? जय सिंह के साथ, अम्बेर के. So on a assurance given by Jai Singh, Shivaji visited Aurangzeb court. Shivaji was imprisoned by Aurangzeb, but he managed to escape in 1674, proclaimed himself independent monarch. तो कब? 1674. और शिवाजी का जो कैपिटल क्या है? रायगढ़. So this is a PYQ. रायगढ़. So Shivaji died in 1680 and was succeeded by his son Sambhaji, who was executed the Aurangzeb in 1689. तो ये देखिए एग्जीक्यूटेड बाय 1689 में औरंगजेब उनको मारते हैं. सो संभाजी वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर राजाराम. अभी राजाराम आते हैं आफ्टर हिज डेथ इन 1700. हिज विडो ताराबाई कैरिड ऑन द मूवमेंट. यहाँ देखिए द मुगल कांग्रेस reached a climax during the Aurangzeb reign as Bijapur and Golconda were annexed in 1686 and 87. Now Aurangzeb died in 1707. He was buried at कुलदाबाद, दौलताबाद जो कि है महाराष्ट्र में अहमदनगर. He was called जिंदा पीर, the living saint. और जजिया was reintroduced इनके टाइम में. However, the Hindu Mansabdar maintained their high proportion during their rule. Now अब आते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पे. क्या क्या रीजन है इसे समझते हैं. सबसे पहले the weak and unworthy successor of Aurangzeb cared not a jot for the glorious Mughal empire which Babur had so heroically founded. Humayun so bravely defended and Akbar was so wisely consolidated. After Aurangzeb, the Mughal Empire rapidly declined. So important causes of the decline were Aurangzeb, Rajput, Deccan and religious policies. Now weak successor who were incompetent both as administrator and general. Now war of succession, factionalism among nobility after Aurangzeb, Jagirdar crisis होता है फिर, growth of Maratha and other regional powers in Bengal, Hyderabad, Awadh, Mysore, etc. Foreign invasion by नादिर शाह. तो नादिर शाह कब आते हैं? आपके 1739 में, और यही आपका पीकॉक थ्रोन ये सब लूट कर ले जाते हैं. एंड अहमद शाह अब्दाली भी आते हैं जो कि आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. तो दीज वर द न्यूमरियस रीजन जो कि एक डिक्लाइन होता है मुगल एम्पायर का. फाइनली 1857 में आप लास्ट मुगल एम्पायर को देखते हैं जो कि रंगून भेज दिए जाते हैं बाई दी ब्रिटिश. इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी देखते हैं. 1658 forbade inscription of kalma on the coins, celebration of नवरोज फेस्टिवल. तो ये नवरोज को भी शायद खत्म कर देते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ मुहात्सिब, और ये नवरोज जो है ये बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, बलबन. सो इट्स आल्सो क्वेश्चन. नाउ रेगुलेटर ऑफ मोरल कैरेक्टर, बैन ऑन सती कस्टम. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने भी सती पे रोक लगाया था. सती, तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है. नाउ बैन ऑन हिंदू फेस्टिवल, अगर ये भी किए तो ये साथ साथ हिंदू फेस्टिवल को खत्म किए. और बैन ऑन झरोखा दर्शन जो कि जहांगीर के टाइम में वेरी प्रोमिनेंट था. नाउ फेवर्ड म्यूजिक इन कोर्ट. तो देखिए इनका एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ये दिख रहे हैं. बैन ऑन तुलादान, वेकिंग ऑफ द एम्पायर, एंड रीइंट्रोडक्शन ऑफ दिस जजिया. जजिया क्या है? एक रिलीजियस टैक्स है. इफ यू आर नॉन मुस्लिम देन यू हैव टू पे. अब हम लोग आते हैं लेटर मुगल्स पे जो कि बहादुर शाह 1. इनका ओरिजिनल नाम है मुआजाम, टाइटल शाह आलम 1. फिर जहांगीर शाह ascended the throne with the help of जुल्फिकार खान. ये जजिया को एबॉलिश करते हैं. फारूक सियार, और ये जो है ये आपके बिहार से अपना रूल क्लेम करते हैं. सो ascended the throne with the help of सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान एंड, कौन है सैयद ब्रदर? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान. कौन है? अब्दुल्ला खान, हुसैन खान. फिर से याद करिए, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान. मोहम्मद शाह, दिस इज आल्सो हिज अदर नेम वाज रंगीला. रंगीला काफी रंगीन आदमी थे तो इनका नाम रंगीला पड़ गया. और देखिए इन्हीं के टाइम में होता है नादिर शाह रेडेड इंडिया टू कवे द तख्ते तौस जो कि है पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड. और ये कोहिनूर डायमंड अभी आपके इंग्लैंड में शायद वहाँ पे म्यूजियम में जो कि टुकड़ों में तोड़ दिया गया था. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके टाइम में नादिर शाह आए थे? तो वो थे मोहम्मद शाह. अहमद शाह पे आते हैं. अहमद शाह अब्दाली, जनरल ऑफ नादिर शाह, मार्च टू दिल्ली एंड मुगल, सील्ड पंजाब एंड मुल्तान. Alamgir II, Ahmad Shah occupied Delhi. Later Delhi was plundered by Maratha. Shah Alam II पे आते हैं.
Najib Khan became very powerful in Delhi, so much so that he could not enter Delhi for 12 years. अब ये अकबर टू जो है यही राजा राम मोहन को राजा का टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वे इंग्लैंड जा रहे थे और ये चाहते थे कि इनका पेंशन को बढ़ाया जाए ब्रिटिश के द्वारा, तो उनको एज अ राजा का टाइटल देते हैं। सो दिस इज स्टोरी अटैच टू दिस पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यही पेंशनर उसको बढ़ाने के लिए राजा राम को उनको टाइटल देते हैं। अब बहादुर शाह टू जो है ये लास्ट है, और देखिए he was made premier during 1857 revolt, was deported to Rangoon, ये रंगून, and 1858 where he died in 1862. And coming to administration, Mughal Empire was divided into सूबास, और ये आपका PYQ है यूपीएससी का, which were further divided into सरकार, परगना एंड ग्राम। तो इस सीक्वेंस को देखिए, सबसे पहले आपका आता है सूबा, जो कि होते हैं उसके हेड सूबेदार, फिर आपके आते हैं सरकार, फिर आता है परगना, फिर आता है ग्राम, और ग्राम का जो हेड होता है वो मुकद्दम, सूबा का सूबेदार, और इस पे हम लोग आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन। यहाँ देखते हैं, हाउएवर इट वाज आल्सो इट हैड अदर ट्रेडेड यूनिट्स, जैसे खलीसा जिसको रॉयल लैंड बोलते हैं, जागीर हो गया ऑटोनोमस राजास, और इनाम्स गिफ्टेड लैंड। सो देयर वर 15 सूबा, कितने हैं? 15 सूबास, जो कि प्रोविंस, मान लीजिए स्टेट जो हो गया आज के टाइम में, ड्यूरिंग अकबर रेन व्हिच लेटर इंक्रीज टू 20 अंडर औरंगजेब। नाउ देखिए, अब सूबा यहाँ मैंने लिखा है, यूपी 2021 का क्वेश्चन है, तो ये देखिए सूबा, सरकार, परगना, तो ये सीक्वेंस एक पूछा गया है। सूबा की कौन है हेड जो होते हैं? सूबेदार, सी सूबेदार, एंड सरकार जो है उसे क्या है? फौजदार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, अमाल मालगुजा रेवेन्यू कलेक्शन में जाता है। तो परगना जो है तालुका ही बोलते हैं, और इसके जो हेड है सिकदर, क्या है? सिकदर, और कुनानगो जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, कुनानगो कौन है? रेवेन्यू ऑफिशियल। और ग्राम, ये दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, मुकद्दम हेडमैन एंड पटवारी अकाउंटेंट। ये सारे वर्क ये आपके गवर्नमेंट सर्वेंट समझिए, आज की डेट में भी बहुत रेवेन्यू ऑफिसर जिस तरह होते हैं हर लेवल पे, स्टेट का अलग, डिस्ट्रिक्ट का अलग, तो उसी तरह। सो अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम। द टर्म मनसब इंडिकेट्स द रैंक ऑफ हिज होल्डर। मनसबदारी वाज बोथ एंड सिविल एंड मिलिट्री। तो इसे समझना है कि मनसबदारी था वाज नॉट ओनली मिलिट्री बट आल्सो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरह का ब्यूरोक्रेसी था, ठीक है। ऑलमोस्ट होल नोबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री होल्ड मनसब। तो एक सैलरी बेस्ड जॉब समझिए। नो, मुगल मनसब वाज डुअल, जाट जो कि पर्सनल रैंक है, एंड पे स्टेटस, एंड सवार जो होता है नंबर ऑफ हॉर्समैन टू मेंटेन। सो मनसबदार वर ऑफ 3 कैटेगरीज, मनसबदार, आमिर्स एंड आमिर उम्दा। तो इसे समझना है, मनसबदार कितने कैटेगरी के होते हैं? 3। तो आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पे मोड दे वर 2 टाइप्स, नकदी, पेट्रो कैश, एंड जागीरदार, पेट्रो जागीर्स। तो इसमें भी वेरिएशन है, सिर्फ जानने से नहीं होगा, मनसबदार जो है सिविल मिलिट्री इतने से नहीं होगा, हमें और भी देखना पड़ेगा। नो जहांगीर एडेड दोष दोस्पा शिप्सा, ठीक है। तो 2 अप्सा और सी अप्सा जो सिस्टम है वो जहांगीर ने किया था, और ये भी एक तरह का PYQ है। और दैट इज 1 सवार रैंक एंड कैन बी रेज्ड विदाउट रेजिंग हिज जाट रैंक। तो बिना आप जाट के रैंक किया उसको रैंक किया, आप सवार के रैंक को बढ़ा देते हैं। तो शाहजहां एडेड जमा दामी और महाना जागीर, मंथली स्केल सिस्टम। तो इस सबको समझना है हम लोग को। जागीरदार यहाँ आया, फिर जहांगीर उसको कंटिन्यू करते हैं, 2 अफसा, सी अफसा बढ़ाते हैं, सिस्टम को लाते हैं, फिर जमा दामी और महाना जागीर को आपके शाहजहां लाते हैं। सो इट अल्टीमेटली कॉज जागीरदार एंड एग्रीगेरियन क्राइसिस विच वाज मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस मुगल। सो देयर वर सेवरल मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन प्रैक्टिस, दैट इज कानकुट जो होता है एक तरह का एस्टिमेट करते हैं राय यील्ड पर यूनिट एरिया, एंड जाबित बेस्ड ऑन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब एक दसाला बंदोबस्त, ये आपके टोटल मन ने स्टार्ट किया था, और जिसे जब्ती बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कलेक्शन बेस्ड ऑन रेट्स ऑफ क्रॉप्स डिटरमाइंड आफ्टर एवरी 10 ईयर असेसमेंट। तो दसाला सिस्टम में क्या है? 10 साल बाद, तो उसको दसाला सिस्टम बोला गया। तो ये एक तरह का रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड था। नाउ जागीरदार सिस्टम वाज असाइनमेंट ऑफ लैंड इन प्रोपोर्शन ऑफ जागीरदार सैलरी। Hence, very mansabdar who was entitled to Jagir if he was not paid in cash. So, madade mas or sayur ghal or inam were the land grants to people of favor religious assignment. इसे समझते हैं, मददे मास और सुयूर घल और इनाम वेयर द लैंड ग्रांट्स टू पीपल ऑफ फेवर रिलीजियस असाइनमेंट। अब मुगल कल्चर पे आते हैं। सो बाबर बिल्ड 2 मॉस्क, वन ऑफ काबुली बाग इन पानीपत एंड अदर एट संबल इन
रोहिलखंड, हुमायूं's tomb was built by his widow हाजी बेगम। देखिए विडो जो है हाजी बेगम है। एन अनयूजुअल बिल्डिंग एट फतेहपुर सीकरी इज पंचमहल was a, has the plan of बुद्धिस्ट बिहार। ये पंचमहल, तो ये है पंचमहल फतेहपुर सीकरी का इमेज। ये हमारा हुमायूं टॉम्ब जो कि बिल्ट बाय विडो ऑफ हुमायूं, नॉट बाय हुमायूं। यहाँ हम देखते हैं एक बुलंद दरवाजा है which was built after the Gujarat victory, formed by main entrance at Fatehpur Sikri. Salim Chishti tomb, redone in marble by Jahangir, is the first Mughal building in pure marble. तो क्या देखिए ये जाता है फर्स्ट मुगल बिल्डिंग इन प्योर मार्बल, इसका है सलीम चिश्ती टॉम्ब। तो पैलेस ऑफ बिरबल, पैलेस ऑफ तानसेन आर आल्सो इनसाइड द फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। अकबर जो थे began to build his own tomb by Sikandra at Sikandra, which was later completed by Jahangir. अब ये देखिए ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मोती मस्जिद है, तीन मोती, टोटल 3 जामा मस्जिद और मोती मस्जिद बोल सकते हैं। एक जो है आपका जहांगीर जो कि लाहौर में बनाया, शाहजहां ने आगरा में बनाया, नॉट इन दिल्ली, और औरंगजेब ने दिल्ली में बनाया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। नाउ द आर्किटेक्चर ऑफ फतेहपुर सीकरी इज नोन एज द एपिक इन रेड सैंडस्टोन। सो नूरजहां बिल्ट इतिमाद उद दौला और मिर्जा गियास बेग मार्बल टॉम्ब एट आगरा व्हिच इज नोटिसेबल फॉर द फर्स्ट यूज ऑफ पिट्रोडेरा। तो पिट्रोडेरा से भी क्वेश्चन बन चुका है कि पिट्रोडेरा होता क्या है? क्या होता है? एक फ्लोरल डिजाइन होता है मेड अप ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन टेक्निक। मैं दिखाता हूँ अभी। सो दिस इज पिट्रोडेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये देख सकते हैं मार्बल पे आपको एक फूल का निकासी किया हुआ है, ये देख रहे हैं, तो ये इसी को बोलते हैं पिट्रोडेरा। सो दिस इज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल। ये देख सकते हैं किस तरह इस पे कितने बारीकी से जो काम किया गया, ये देखिए ये आपका पिट्रोडेरा। Now Jahangir introduced various use of marble instead of red sandstone and use of pittodera for decorative purpose. Jahangir built Moti Masjid in Lahore and his mausoleum at Sahadra, Lahore. Now mosque building activity reached its climax in Taj Mahal. Shah also built the Jama Masjid. तो इनका जो जामा मस्जिद है वो कहाँ पे? आगरा में। Some of the important building built by Shahjahan at Agra, मोती मस्जिद। देखिए यहाँ क्या, आगरा का मोती मस्जिद। Only mosque of marble. खास महल and मुसलमान बुर्ज, देखिए जैस्मीन पैलेस where he spent his last year in captivity. He laid the foundation of शाहजहांबाद जो कि 1637 शाहजहानाबाद, और इसी के अंदर आपका रेड फोर्ट आता है। He built रेड फोर्ट एंड तख्ते तौस। मैं शाहजहानाबाद को समझाता हूँ पहले। तो यहाँ देखिए ये जो एरिया है, ये जो शाहजहानाबाद ओल्ड, ये यहाँ पे इंद्रप्रस्थ यहाँ पे, सीरी यहाँ है, किला आ रहा है ये थोड़ा यहाँ है, और तुगलकाबाद जो कि यासिन तुगलक टाइम का है, तो ये इस साइड है। ये जो एरिया है छोटा सा, ये शाहजहानाबाद, इसी के अंदर आपका रेड फोर्ट और भी जो बिल्डिंग है वो आता है, जो कि बनाया गया 1637 में। और इसी में आपका पीकॉक थ्रोन है जो कि नादिर शाह के टाइम में चला जाता है। ओनली बिल्डिंग बाय औरंगजेब इन रेड फोर्ट इज मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद जो यहाँ जो बनते हैं ये औरंगजेब बनाएंगे। नाउ ओनली मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विद औरंगजेब इज बीबी का मकबरा व्हिच इज द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ रबिया उद दौरा इन औरंगाबाद। Now Aurangzeb also built the Badsahi Masjid in Lahore. Humayun had taken into his service 2 master painters, Mir Sayyid Ali and Abdus Shamad. Now Dasavan and Basavan were 2 famous painters of Akbar court. तो A B D ऐसे मैंने याद किया था, A B D ये सीक्वेंस जो आता है वो किस में है? आपका अकबर में है, और हुमायूं में जो है वो HM A ऐसे रख सकते हैं या S लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए HMS ये काफ़ी आगे का लाइन सब है, जैसे कि आपका 8 हो गया, 13 हो गया, तो ऐसे करके न्यूमेरिकल सीक्वेंस में डाला सकता है। तो अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड भीषण दास वर 3 फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर। तो जो जहांगीर के साथ है, मैंने इसको सेम सीक्वेंस में रखा हुआ था, ये कुछ अननोन जैसे है तो उसको मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे जहांगीर का, तो ये ऐसे याद रहता है। नाउ जहांगीर क्लेम्स दैट ही कुड डिस्टिंग्विश द वर्क ऑफ ईच आर्टिस्ट इन पिक्चर। तो आप समझ सकते हैं जहांगीर कितने ज़्यादा फैसिनेटेड थे पेंटिंग इमेजेस को लेके, वो बता सकते हैं किसने कौन सा काम किया है। नाउ इस पे अपने आते हैं हम लोग, जो कि है जगत गुरु और
ये दे सकते हैं, टाइटल गिवन बाय मुगल एम्पर। तो यहाँ पे देखिए नादिर अशरफ उस्ताद मंसूर को दिया गया, और अब्दुल हसन जो है ये जहांगीर के पेंटर है, राज कवि कलीम। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब हम लोग इस पे आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखते हैं, तुजुके बाबरी, और इसे किसने लिखा? बाबर ने खुद लिखा। और डिस्क्राइब मिलिट्री टैक्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग बाबरी। नाउ हुमायूं नामा, अकबरनामा, अबुल फजल गिव हिस्ट्री ऑफ अकबर इन। हुमायूंनामा रिटन बाय गुलबदन बेगम, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। फिर ये देखिए तुजुके जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा लिखा गया, मेमोरियल ऑफ हिज ओन रेन। नाउ चाहर चमन, ये आपका शाहजहां रोल का है। नाउ मासिर आलमगीरी, साकी मुस्ताद खान, एन ए अकबरी, अबुल फजल हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट है, फतूहत आलमगीरी, ईश्वर दास, ये PYQ है, दिस इज PYQ, जो कि औरंगजेब हिस्ट्री को बताता है। नाउ बादशाह नामा, अब्दुल हामिद लाहौरी, और एक मोहम्मद वारिस ने भी लिखा है। देखिए शाहजहां नामा है, ये दो लोगों ने लिखा है, एक मोहम्मद सलिहा ने लिखा है और एक इनायत खान ने लिखा है। तो जो भी क्वेश्चन है उसका ऑप्शन देख के हमें टिक करना है। हमली हादिर, ये रफीक खान हो गया। नामे आलमगीरी, ये जफर। ये देखिए सिर ए अकबर, ये दारासी को लिखा है, उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद, और इन्होंने गीता का ट्रांसलेशन किया था। नाउ ये हो गया हजरतुल अफरीन, ये भी दारासी को ने लिखा। तो ये था हमारा मुगल का एंड। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू।